भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल को लेकर एक बहुत जरूरी खबर है जिसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ेगा और चीन पर भी। नवंबर के आखिर में भारत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के बहुत सारे टेस्ट करने जा रहा है। ब्रह्मोस भारत की वो मिसाइल है जिससे चीन सबसे ज्यादा खौफ खाता है। इंडिया का अगला वीकेंड बहुत धुआंधार होने वाला है। भारत मिसाइल टेस्ट की लाइन लगाने वाला है। ये तस्वीरें देखकर आप भी कहेंगे कि नवंबर के महीने में बहुत फायर। ये वो मिसाइल है जिससे पाकिस्तान भी घबराता है और चीन के खिलाफ भी युद्ध हुआ तो यही मिसाइल विनिंग फैक्टर बन जाएगी। यह है भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। नवंबर के आखिरी हफ्ते में ब्रह्मोस के सभी वर्जन टेस्ट किए जाएंगे, यानी लैंड बेस्ड सिस्टम जो जमीन से जमीन पर मिसाइल लॉन्च करता है, एंटी शिप वर्जन जो समंदर में किसी भी जहाज को 2 टुकड़ों में तोड़ सकती है, और एयर लॉन्च्ड वर्जन जो सुखोई फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। यानी तीनों सेनाएं ब्रह्मोस को टेस्ट करें। इसीलिए आप इस सुपर मास लेवल टेस्टिंग को ब्रह्मोस की ट्राई टेस्टिंग भी कह सकते हैं। यानी इसके तीनों रूप को आजमा कर पक्का कर दें कि अगर युद्ध में नौबत आई तो ब्रह्मोस को कैसे कॉपी बुक स्टाइल में लॉन्च किया जाएगा। इस टेस्टिंग की सबसे खास बात देखिए, इन टेस्टिंग में ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को टेस्ट किया जाएगा। मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दी गई है। इसका लैंड और शिप बेस्ड वर्जन 200 किलो भारी वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि एयर लॉन्च वर्जन 300 किलो वॉरहेड से लेस हो सकता है क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा बूस्टर की जरूरत नहीं होती। यानी सैद्धांतिक रूप से मिसाइल में वॉरहेड का वजन कम कर दिया जाए तो ये रेंज और भी बढ़ाई जा सकती है। यानी भारत अगर चाहेगा तो पाकिस्तान की क्वेटा जो करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर है और चीन का काशगर मिलिट्री बेस जो करीब 500 किलोमीटर दूर है, दोनों ब्रह्मोस की जद में होंगे और भारत को वहां अटैक करने के लिए बॉर्डर पार भी नहीं करना होगा। इस ब्रह्मोस मिसाइल के बहुत से टेस्ट हुए हैं। 2 टेस्ट तो अक्टूबर महीने में ही किए गए हैं। 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस को स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई से टेस्ट किया गया था। ये टेस्ट अरब सागर में हुआ था। मिसाइल ठीक निशाने पर लगी थी। 30 अक्टूबर को एयर लॉन्च वर्जन टेस्ट किया गया जब पंजाब के हलवारा से उड़कर एक सुखोई फाइटर जेट ने बंगाल की खाड़ी में एक टारगेट पर हमला किया। ब्रह्मोस मिसाइल समंदर के बीच ठीक निशाने पर है। ब्रह्मोस इस वक्त इंडियन नेवी की टॉप ऑफ द लाइन शिप्स में तैनात कर दी है। 2013 तक ब्रह्मोस नौसेना के 8 जहाजों पर लोड कर दी गई थी। अभी राजपूत क्लास के 3 डिस्ट्रॉयर INS राजपूत, रणविजय और रणवीर ब्रह्मोस से लेस है। देखिए राजपूत क्लास से ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग। वहीं तलवार क्लास के 3 फ्रीगेट INS तेग, तरकश और INS त्रिखंड भी ब्रह्मोस से लेस है। देखिए INS तेग से जब ब्रह्मोस लॉन्च की जाती है तो कैसे नजर आती है। INS तरकश से ब्रह्मोस की टेस्टिंग देखिए, ये और गजब का जोश भरती है। शिवालिक क्लास के तीनों फ्रीगेट INS शिवालिक, सतपुड़ा और INS रहयादी, तीनों फ्रीगेट ब्रह्मोस से लेस है। भारत के सबसे खतरनाक डिस्ट्रॉयर यानी कोलकाता क्लास, इस श्रेणी के तीनों जहाज INS कोलकाता, INS चेन्नई और INS कोची तीनों ब्रह्मोस से लोड किए जा चुके हैं। INS चेन्नई से किया गया ब्रह्मोस का टेस्ट देखिए, कैसे ये मिसाइल वर्टिकल लॉन्च की जाती है और ये फिर अपनी मंजिल यानी 300 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के जहाज की तरफ बढ़ जाती है। ब्रह्मोस से नौसेना के फ्यूचर शिप्स भी लेस किए जा रहे हैं। इनमें विशाखापट्टनम क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर शामिल होंगे। वहीं नीलगिरी क्लास के 7 फ्रीगेट भी ब्रह्मोस से लेस किए जाएंगे।
लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर दुश्मन के लिए सबसे खतरनाक रिपोर्ट आसमान से। ब्रह्मोस का एयर लॉन्च वर्जन क्यों सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे अब डिटेल में समझाते हैं। इस वक्त लद्दाख में भारत के सुखोई 30 MKI जेट लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और युद्ध के वक्त इन्हें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस कर दिया जाए। सुखोई पर लगी ब्रह्मोस मिसाइल मिशन के हिसाब से 400 किलोमीटर या उससे ज्यादा दूर तक दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। इंडियन एयरफोर्स में भी सुखोई की 3 स्क्वाड्रन इस वक्त ब्रह्मोस से लैस की गई हैं। इसमें लगा 300 किलो का वॉरहेड चाइनीज पोजीशंस को जर्रे जर्रे में तब्दील कर सकता है। चीन भी जानता है कि लद्दाख के ऊपर जो सुखोई उड़ रहे हैं वो ब्रह्मोस पैकेज से अटैक के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन जहां तक फाइटर जेट नहीं पहुंचेंगे या फिर टारगेट ब्रह्मोस से भी दूर होंगे, वहां के लिए तैयारी देखिए। भारत ने लद्दाख के आसपास निर्भय क्रूज मिसाइल तैनात कर दी है। निर्भय एक सबसोनिक मिसाइल है, यानी ये आवाज से धीमी रफ्तार से अटैक करती है, लेकिन इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है और ये रडार से बचने के लिए 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए अटैक करती है। निर्भय मिसाइल को एक ट्रक बेस्ड लॉन्चर से दागा जाता है। इसमें टारगेट की GPS लोकेशन लोड कर दी जाती है और फिर मिसाइल लॉन्च करती है। मिसाइल आसमान में अपने तय रूट पर उड़ती है, कभी नीचे कभी ऊंचाई पर। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए बहुत तेजी से टारगेट पर अटैक करती है। निर्भय मिसाइल के निशाने पर चीन के वो सभी मिलिट्री बेस होंगे जिनकी LAC से दूरी 400 किलोमीटर से ज्यादा है। और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत का प्लान तैयार है और इसमें चीन के साथ पाकिस्तान से निपटने की भी स्ट्रेटजी बना ली गई है। अभी ये मिसाइल अपने टारगेट से 5 मीटर के दायरे में अटैक करती है, लेकिन हाल में अमेरिका से हुआ बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद ये टारगेट और पुख्ता हो जाएगी। अगर भारत ने चाइना के होतान एयरबेस को टारगेट पर लिया या फिर पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस पर हमले की तैयारी की गई, तो मिसाइल उसी हैंगर, उसी बंकर या कहें उसी जगह पर गिरेगी।